चलिए आज बात करते हैं इंडियन सिनेमा के शायद सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की, नितेश तिवारी की रामायण। देखिए, फिल्म कितनी बड़ी है, ग्रैंड है, ये तो सब कह रहे हैं। पर जो सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है वो है इसके बजट को लेकर। तो जवाब है एक बहुत बड़ा हाँ। रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ पार्ट 1 का बजट, सुनिए ध्यान से, 835 करोड़ रुपए है। मतलब $100 मिलियन। ये नंबर सच में दिमाग घुमा देने वाला है। तो इस पूरे ग्रैंड प्रोजेक्ट को बेहतर समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे क्या ये वाकई भारत की सबसे बड़ी फिल्म है। फिर बात करेंगे इसकी स्टार स्टडेड ड्रीम टीम की। उसके बाद समझेंगे आदि पुरुष वाली चुनौती क्या है। फिर देखेंगे कि रणबीर कपूर प्रभुराम के रोल के लिए कैसी तैयारी कर रहे हैं। और आखिर में सवाल उठाएंगे कि क्या ये एक नए दौर की शुरुआत है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। 8305 करोड़, ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, पर असल में कितना बड़ा है इसको समझने के लिए आइए इसे रखते हैं बाकी की कुछ बड़ी फिल्मों के सामने। यहां देखिए, रामायण का सिर्फ पहला पार्ट 835 करोड़ के बजट पर है। ये आरआरआर और कल की 2898 एडी जैसी फिल्मों से भी कहीं आगे निकल जाता है। तो मतलब ये सिर्फ एक और महंगी फिल्म नहीं है, ये इंडियन सिनेमा में प्रोडक्शन के स्केल का एक नया बेंचमार्क सेट कर रही है। तो सवाल उठता है कि ये 835 करोड़ आखिर जा कहाँ रहा है। इसका एक बड़ा जवाब है, वो जबरदस्त टीम जो इस कहानी को जिंदा करने के लिए एक साथ आई है। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े नामों को साइन करने में। रणबीर कपूर, केजीएफ वाले यश, ये सब इस 2 पार्ट की फिल्म के लिए जो फीस ले रहे हैं वो अपने आप में ही जबरदस्त है। इससे साफ पता चलता है कि मेकर्स स्टार पावर पर कितना बड़ा दांव खेल रहे हैं। और देखिए, कहानी सिर्फ बॉलीवुड या इंडियन स्टार्स तक ही नहीं रुकती। विजुअल इफेक्ट्स का जिम्मा डीएनईके के कंधों पर है। ये वही स्टूडियो है जिसने इंसेप्शन और ड्यून जैसी फिल्मों पर काम किया है और 8 ऑस्कर जीते हैं। मतलब साफ है, इरादा एक ग्लोबल लेवल का सिनेमाई एक्सपीरियंस देने का है। और म्यूजिक में तो जैसे 2 दुनियाएं मिल रही हैं। एक तरफ AR रहमान और दूसरी तरफ हॉलीवुड के लेजेंड हैंस जिमर। रहमान ने खुद इस बारे में कहा है, ये हम दोनों के लिए बहुत शानदार है कि हम किसी प्रतिष्ठित और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण चीज पर संगीत दे रहे हैं। सोचिए कितना एपिक साउंड ट्रैक होगा। लेकिन देखिए, जब इतना पैसा, इतनी बड़ी टीम और इतनी उम्मीदें जुड़ जाती हैं ना, तो प्रेशर भी उतना ही बढ़ जाता है। और ये प्रेशर और भी ज्यादा हो जाता है जब ऑडियंस ने हाल ही में कुछ ऐसा देखा हो जिससे वो निराश हुई हो। सब जानते हैं, आदि पुरुष की यादें अभी भी लोगों के मन में ताज़ा है। और उस फिल्म में ना दर्शकों के मन में एक तरह की हिचकिचाहट पैदा कर दी है। तो अब रामायण के मेकर्स के सामने सिर्फ एक अच्छी फिल्म बनाने का चैलेंज नहीं है, बल्कि उन्हें दर्शकों का वो भरोसा वापस जीतना है। वैसे आदि पुरुष से जो तुलना हो रही है वो इस नई फिल्म के लिए एक तरह से 2 धारी तलवार है। एक तरफ तो आदि पुरुष ने ये बता दिया है कि क्या गलतियां नहीं करनी है, मतलब क्वालिटी का बार बहुत नीचे है जिसे पार करना आसान है। लेकिन दूसरी तरफ दर्शक अब बहुत सावधान हो गए हैं। अब वो किसी भी छोटी मोटी गलती को आसानी से नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो इन सब चुनौतियों से निपटने और लोगों का विश्वास जीतने के लिए टीम का पूरा फोकस है ऑथेंटिसिटी पर। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फिल्म के लीड एक्टर रणबीर कपूर और उनकी तैयारी। और ये तैयारी सिर्फ जिम में बॉडी बनाने तक ही सीमित नहीं है, बात इससे कहीं आगे की है। कहा जा रहा है कि उन्होंने किरदार में ढलने के लिए नॉनवेज और शराब तक छोड़ दी है। वो अपनी आवाज पर खास काम कर रहे हैं, एक डिक्शन एक्सपर्ट के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि प्रभुराम के किरदार को एक अलग आवाज दे सकें। और वो रोज घंटों डायरेक्टर के साथ बैठकर अपने डायलॉग्स पर काम कर रहे हैं। और देखिए, इस तैयारी का टेस्ट तो अभी से शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले सेट से उनकी कुछ तस्वीरें लीक हुईं और इंटरनेट पर वायरल हो गईं। इन तस्वीरों पर लोगों की राय बटी हुई थी। कुछ लोग लुक की आलोचना कर रहे थे तो कुछ कह रहे थे कि ऑफिशियल टीजर का इंतजार करना चाहिए। मतलब साफ है, रिलीज से बहुत पहले ही हर कोई इस फिल्म पर पैनी नजर रखे हुए है। तो इतनी मेहनत, इतना पैसा, दुनिया भर के बेस्ट टैलेंट, ये सब मिलकर एक ऐसे सिनेमैटिक इवेंट की जमीन तैयार कर रहे हैं जो शायद इंडियन सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया। और ये कहानी इतनी बड़ी है कि इसे एक नहीं बल्कि 2 फिल्मों में दिखाया जाएगा। पहली फिल्म आ रही है दिवाली 2026 में और दूसरी ठीक 1 साल बाद, दिवाली 2027 में।
तो आखिर में बस एक ही बड़ा सवाल बचता है, क्या ये फिल्म अपनी जबरदस्त उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? क्या ये आने वाली पीढ़ी के लिए रामायण की कहानी को नए सिरे से डिफाइन करेगी, या फिर ये सिर्फ भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक और बहुत महंगी लेकिन भूली बिसरी कोशिश बनकर रह जाएगी? खैर, इसका जवाब तो अब हमें वक्त ही देगा।